चलिए फैक्टराइज क्लास 9। पहला आपका क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 12 बन जा 12। हमें ऐसे पेयर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और मिडिल टर्म यहां पर आपको माइनस 7x दे रखी है, जोड़ने पर 7x आए। तो ऐसे पेयर होंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x। तो 12x² माइनस 7x की जगह माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 का प्लस 1 आ जाएगा। एक सेकेंड, चलिए तो माइनस 7x की जगह माइनस 4x माइनस 3x पेयर बन गए। जब केवल बीच में माइनस का साइन होता है तो दोनों पेयर ऐड करके बनते हैं, माइनस का 4x और माइनस 3x दोनों पेयर माइनस के बनेंगे। इसमें कॉमन ले लो, 4x दोनों में कॉमन आ गया, 4 का इसमें डिवाइड देंगे 3 टाइम्स, x² में से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। 4x का डिवाइड 4x में देंगे 1 टाइम्स। इसमें माइनस का 1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लिया। 3x माइनस प्लस माइनस 1, तो 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लो और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। और समझिए इसका एक जैसे ये है 3x² माइनस x माइनस 4। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूं तो 3 4 जा 12 आता है। और मैंने आपको बताया था केवल बीच में माइनस हो तो दोनों पेयर माइनस के बनते हैं ऐड करके, लेकिन यहाँ केवल बीच में माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस है तो पेयर बनेंगे सब्ट्रैक्ट करके। हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1x आए, क्योंकि यहाँ बीच में 1x है। तो ऐसे बनेंगे 4 3 जा 12 माइनस 4x प्लस 3x। माइनस 4x में से प्लस का 3x गया तो माइनस का x। अब यहां पर आप दोनों में x कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा 3x और यहां माइनस का 4। यहां पर प्लस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस 4 x प्लस 1। तो ये आपका फैक्टराइजेशन में दूसरा सवाल हो गया 4th नंबर का। इसके 2 सवाल और हैं, वो भी चलो मैं पेयर बनवा देता हूं आपको। देखिए इनका मल्टीप्लाई किया 36। मुझे ऐसे पेयर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और मिडिल टर्म में 5x और सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आए। तो मल्टीप्लाई करने पर 36 और सब्ट्रैक्ट करने पर 5x। तो ऐसे पेयर होंगे 9 4 जा 36 और 9 में से 4 गया तो 5x प्लस का 9x माइनस 4x। ये इसके पेयर बन गए। अब 6 और 9 ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, 3x कॉमन ले लिया। 3 का डिवाइड इसमें देंगे 2 टाइम्स, x² में एक x आ गया तो x। 3 का डिवाइड 9 में देंगे 3 3 जा 9। यहाँ 4 और 6 में 2 का डिवाइड जाता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लिया। 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2x माइनस माइनस प्लस और 2 का डिवाइड 6 में देंगे 3। तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से आपको पेयर बनाकर सवाल करने हैं। अब आपका 5वां सवाल चलेगा फैक्टराइज।
5 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 लगी हुई है, तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर्स इसके निकलेंगे। तो देखिए यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2। ऑल फैक्टर्स, इसको px मान लिया करो हर सवाल में। लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 के सभी फैक्टर होंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब यहां पर इस पूरी पॉलिनोमियल में पहले हम प्लस का 1 रखकर देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां आपका x सारा मैं 1 रखता हूं, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2। 1 का क्यूब होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का माइनस 2 से होगा माइनस 2, माइनस 1 और प्लस 2। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। तो यानी कि x इजिकल टू 1 इसका एक 0 है, और 1 को इधर ले आऊं तो x माइनस 1 इज आ फैक्टर ऑफ px। तो इस px का एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। अब इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। एक फैक्टर तो निकल गया x माइनस 1, बाकी के फैक्टर निकालने के लिए x माइनस 1 का इसमें हम दे देंगे डिवाइड। एक फैक्टर तो आपको ऐसे निकाल लेना है, बाकी फैक्टर निकालने के लिए इसका आप दे दीजिए इस पॉलिनोमियल में डिवाइड। तो देखिए डिवाइड कैसे देते हैं, तो ये सब मैं रफ कर रहा हूं। अब x माइनस 1 का डिवाइड देंगे, तो एक बार बता देता हूं, उसके बाद मैं फिर से इसको रफ कर दूंगा। यहां जो भी कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं आपको। 2 जो है 1 और 2 दो टेबलों में आता है, प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं, यानी 2 का फैक्टर प्लस 1 भी होगा माइनस 1 भी होगा, और 2 का फैक्टर प्लस 2 भी होगा माइनस 2 भी होगा। अब सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो मैंने देखा जहां जहां x आ रहा था 1 रखने पर इसका आंसर 0 आ गया, तो 1 को इधर लेकर आया तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा px का। इसके बाद x माइनस 1 का अब मैं इसमें डिवाइड दे रहा हूं पूरे पॉलिनोमियल में। तो देखिए x माइनस 1 और इसका डिवाइड दे देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। x का डिवाइड एक्स क्यूब में दिया कर रहा हूं, एक्स क्यूब में x का डिवाइड दें तो x से एक्स क्यूब को काटेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी x का डिवाइड एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर बार जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर का इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे के साइन बदलते हैं, ये नीचे माइनस है इसको प्लस कर दो, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये माइनस एक्स और प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में दें, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई दें, वो डिवाइड दें, तो एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा, एक एक्स बच जाएगा और ये माइनस बच जाएगा, यानी कि माइनस एक्स बार जाएगा। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस है,
नीचे के साइन बदल दो, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -1x माइनस का 2x और +2 ऐसे आ गया। फिर x का डिवाइड -2x में दूं, -2x में x का डिवाइड दें, x से x कैंसिल हो गया, -2 बार जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे -2x, -2 का -1 से करेंगे माइनस +2। नीचे के साइन बदल दो, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गए। तो आपका आंसर आया x² -x -2। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल px है, इसका एक फैक्टर तो हम पहले ही निकाल चुके थे x -1, और दूसरा फैक्टर आपका अब निकल गया x² -x -2। तो px के दो फैक्टर ये दोनों हो गए। अभी इसको और सॉल्व करूंगा मैं, एक बार डिवाइड और समझा देता हूं आपको। x का डिवाइड x³ में देंगे, ये x³ है, ये x है, तो x का डिवाइड x³ में जाएगा x² बार। x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, x² का -1 से होगा -x²। ये नीचे के साइन बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1x², ये -x +2 ऐसे आ जाएंगे। फिर x का डिवाइड -x² में देंगे तो -x बार, -x का x से होगा -x², -x का -1 से होगा -x। फिर नीचे के साइन बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। -1x और -1x -2x और ये +2। इसके बाद ये साइन बदल के प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये साइन बदल के माइनस हो जाएगा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ये आंसर आ गया आपका। अब जो आपका पॉलिनोमियल है px, उसका एक फैक्टर तो है, मैं मिटा रहा हूं उसे। px का एक फैक्टर तो है जिसका डिवाइड दे रहे हैं हम x-1, और एक फैक्टर ये आ गया x² -x -2। ये तो ऐसे ही लिख दो। इसके पेयर बनाएंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और मिडिल टर्म है 1x, और घटाने पर 1 आए तो 2 बन जा 2, और 2 में से 1 गया तो 1। इसके पेयर बनेंगे 2 और 1। x² -2x प्लस का 1x -2, ये ऐसे आ जाएगा। इसमें x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ -2 बचा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस का 1 कॉमन ले लो, 1 तो कॉमन सभी में होता है। यहाँ 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो x ही आ जाएगा, 1 का डिवाइड -2 में लेंगे -2 ही आ जाएगा। तो x -1 और इसमें x +1 और ये x -2, ये इसके 3 फैक्टर हो गए। तो x -1, x +1, x -2। ये सवाल मैं दूसरे तरीके से भी करवा सकता था बिना डिवाइड दिए हुए, लेकिन मैंने इस सवाल को डिवाइड देकर इसलिए करवाया है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत छोटा नंबर है 2, तो इसके फैक्टर तो गिनती के हैं, +, -1 + -2। तो हम प्लस का 1 रख के देखा हमने, आंसर आ गया। हम माइनस का 1 रख के देखते तो आंसर आ जाता, उससे एक फैक्टर और पता लग जाता। फिर प्लस का 2 रखकर देखते तो शायद वो भी 0 हो जाता, क्योंकि x -2 आपका फैक्टर आया, तो x बराबर 2 रखते तो इधर आके -2 हो जाता। तो ऐसे रख रख के भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने डिवाइड देके इसलिए करवाया है इसको, क्योंकि यहाँ तो छोटा नंबर है, मान लो यहाँ बड़ा नंबर आ जाए 120 आ जाए, तो 120 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, +-1 भी होता है, 1 की टेबल में भी आता है, +-2 भी होता है, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, +-10, +-12, +-20, तो बहुत 15, 20 बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जब बहुत सारे फैक्टर है तो मैं कहाँ तक रख रख के देखता, तो ये तो बहुत लंबा हो जाता मामला। भाई यहाँ तो गिनती के 4 थे, प्लस का 1 था, -1 था, +2 था, -2 था। आप उन चारों को रख कर देख सकते हैं। उन चारों में से जिसमें 3 में आपका 0 आ जाए, उससे 3 फैक्टर निकल जाएंगे, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इस सवाल को भी डिवाइड देके ही करवाया है। तो सभी सवालों को आप ऐसे ही करो तो ज़्यादा बेटर है।
बाकी दूसरा तरीका जो है वो भी मैं बता देता हूं इसका। मैंने ऑल फैक्टर्स इसके लिखे थे +-1 +-2। मैंने प्लस का 1 तो पहले रख के 0 कर ही दिया था, उससे एक फैक्टर तो आपने x-1 प्राप्त कर लिया था। अब मैं -1 रख के देखूं तो इससे भी 0 हो जाएगा। देखिए -1 का क्यूब, जहां जहां x आ रहा वहां -1 रख दिया, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 का -2 से होगा -2, माइनस माइनस +1 और ये +2, +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, 0 आ गया। -1 को इधर ले आए तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो दो फैक्टर आ गए, एक x-1 आ गया, एक x+1। ऐसे ही अब प्लस का 2 रख के देख लो, पुट x = 2, उससे भी आंसर आ जाएगा 0। तो x-2 इसका फैक्टर हो जाएगा, तीनों आंसर निकल गए। ये ज्यादा आसान हो गया, लेकिन यहां पर अगर बड़ा नंबर हो तो दिक्कत आती है, इसलिए मैंने डिवाइड देके समझाया था। ठीक है, चलिए एक सवाल और करा देता हूं इसको। देखो px, तीसरा सवाल है ये। एक px मान लिया x³ + 13x² + 32x + 20। अब 20 के ऑल फैक्टर्स होते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, इन सब टेबलों में आता है 20। अब इसके देखो बहुत सारे फैक्टर हो गए। दो फैक्टर तो ये हो गए, +1 -1, दो ये हो गए 4 6 8 10 12। अब 12 फैक्टरों को आप रख के देखोगे बार बार, जब जिससे आपका 0 आएगा वो फैक्टर होंगे तो काफी टाइम लगता है। ये तो 20 था, मान लो 120 हो तो और बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो केवल एक फैक्टर पता कर लो आप। अब देखो ये पूरा सवाल प्लस का है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस का नंबर रखने का तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो 0 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए प्लस का तो रखो या मत रखो। -1 रख के देखता हूं मैं, पुट -1। तो जहां जहां x आ रहा है मैं -1 रखता हूं। तो जहां जहां पर x आ रहा है मैंने -1 रख दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 का +13 से होगा +13, ±-32 और +20, 20 और 13 33, और -32 और -1 -33, तो ये तो हो गया 0। -33 + 33 0। Therefore -1 को इधर ले आएंगे तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर तो x+1 है इसका। अब x+1 का डिवाइड दे दूंगा मैं इसमें, जैसे मैंने अभी कराया था। तो डिवाइड देख लो, ये मैं रब कर रहा हूं। अब x+1 का मैंने डिवाइड दिया इसमें, x का डिवाइड x³ में देंगे तो x² बार, x² का मल्टीप्लाई x से किया x³, x² का 1 से किया तो x²। नीचे के साइन बदल दो, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस के 13 में से माइनस का 1 गया, प्लस का 12x², ऊपर से आ गया +32x और +20,
फिर x का डिवाइड 12x स्क्वायर में देंगे, x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, 12 बचेगा, 12x बार, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर। 12x का 1 से होगा 12x, साइन बदल दो, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 32 में से 12 गए, 20x प्लस 20, x का डिवाइड इसमें देंगे, 20x में x से x कट जाएगा, 20 बचेगा तो प्लस 20, 20x, 20 का 1 से होगा 20 बन जाए 20, ये माइनस ये कट गया, ये कट गया। तो आपका जो सवाल था px, उसका एक फैक्टर तो x प्लस 1 है और एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके बनाएंगे हम पेयर, तो यहाँ 20 आ रहा है, ऐसे पेयर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और ऐड करने पर 12x आए, तो 10 मल्टीप्लाई टू 20 होते हैं और 10 और 2 को ऐड करते हैं 12, तो इसके पेयर बनेंगे 10 और 2। अब इसके पेयर बना देता हूं मैं, px इज इक्वल टू x प्लस 1, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसके पेयर बनेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसमें कॉमन ले लेंगे x, यहां बचेगा x प्लस 10, यहां कॉमन ले लो 2x और 2 10 जा 20, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, तो ये 3 इसके आ गए फैक्टर। तो इस तरह से आपको ये बचे हुए सवाल करने हैं। एक फैक्टर को निकालना है अपने आप, कोई भी पुट करके, -2 रख के 0 आ गया था ये, अगर इससे नहीं आता तो मैं -2 रख के देखता, उससे नहीं आता तो -4, तो एक फैक्टर तो आपको रख के देखना पड़ेगा जब तक 0 नहीं आ जाए। जब एक फैक्टर आपको पता लग जाए उसके बाद आपको डिवाइड दे देना है। तो इस तरह से ये सवाल होंगे साहब चारों से। तो ये आपकी 2.4 कंप्लीट हो गई है। मैं आपसे बार बार कह रहा था डिवाइड देके करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है 15, आप उसको देखोगे उसमें लास्ट में 120 दे रखा है, मैं इसीलिए कह रहा था। अब 120 के फैक्टर तो बहुत सारे हैं, अब 120 के फैक्टर तो इतने सारे हैं कि आप कहां तक रख के देखोगे। देखो कितने फैक्टर हैं 120 के, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और तुम्हारा 15 में भी आ जाता है और 20 में आ जाता है और शायद 120 में आएगा। तो अब इतने सारे फैक्टर हैं और भी बीच में 60 में भी आ जाता है।